चलिए बढ़ते हैं आगे की वीडियो की तरफ। संविधान संशोधन, जो संसद का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो संविधान का संशोधन करना। जैसा कि हम जानते हैं कि देखो, समय और परिस्थिति के अनुसार नियमों और कानूनों को बदलना ज़रूरी है। अगर नियम कानून अगर समय परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलेंगे तो पुराने पड़ जाएंगे और उसके खिलाफ विद्रोह की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए आवश्यकता अनुसार संविधान में परिवर्तन किया जाना ज़रूरी है, ठीक है। और संविधान में कुछ जोड़ना या हटाना ही संविधान संशोधन कहलाता है। और हम जानते हैं हमारा संविधान कठोरता और लचीलापन दोनों देखने को मिलता है। यानी कुछ प्रावधान हमारे संविधान में ऐसे हैं जिनमें संशोधन करना बहुत ही मुश्किल है, तो कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे संविधान में संशोधन की जो शक्ति प्राप्त है वो संसद को है। यानी राज्यों को संविधान में संशोधन की शक्ति बहुत ही कम उनका पार्टिसिपेशन होता है। यानी कि बहुत ही कम मामलों में, जहाँ आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है कुछ प्रावधानों में, वहाँ पर राज्य संविधान संशोधन में राज्यों की आवश्यकता होती है। बाकी अधिकतर संशोधन हमारे यहाँ की संसद द्वारा ही कर दिया जाता है। तो इस संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, या इस संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 के अंदर किया गया है, ठीक है। यहाँ पर संविधान संशोधन 3 तरीके से किया जा सकता है वैसे तो, लेकिन हमारे अनुच्छेद 368 के अंदर केवल 2 प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अंदर, ध्यान से सुने, संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन 2/3 बहुमत पहला तरीका, दूसरा तरीका 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन के आधार पर किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ साधारणतः 3 प्रकार से संशोधन के कार्य किए जाते हैं। साधारण विधेयक साधारण बहुमत द्वारा, यानी 1/2 आधे सदस्यों से एक अधिक, ठीक है। यानी 100 है तो 100 में का आधा 50, 50 प्लस 1 यानी 51 सदस्यों का बहुमत। 2/3 बहुमत यानी कि जो 100 सदस्य 100 का 2/3 यानी 66.66। 2/3 बहुमत यानी 66.66 प्लस आधे राज्य यानी 15 राज्य 14 राज्यों को समर्थन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इन 3 तरीकों से अलग अलग प्रावधान दिए गए। कुछ प्रावधान हमारे यहाँ साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है, कुछ संशोधन के लिए 2/3 बहुमत, और कुछ संशोधनों को करने के लिए 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों को समर्थन की आवश्यकता होती है। इस मामले में दोनों सदनों को शक्ति बराबर प्राप्त है। इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। जैसा कि हमने पहले बात की थी, अगर लोकसभा संविधान संशोधन का कोई विधेयक पारित करती है, राज्यसभा इसे मना कर देती है, तो विधेयक पारित नहीं माना जाएगा, खारिज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।